नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान के पास 20 सीटें गई हैं। कल हमने आपको बताया था कि क्या कुछ सीटों का फॉर्मूला होने जा रहा है, किस तरीके से सीट बंटवारा होगा। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, लोकसभा में फुल स्ट्राइक रेट दिया, लेकिन उनकी पार्टी को मिली बस 20 सीट। लेकिन 20 सीट में कहां मानने वाले हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान के तेवर बदलने लगे हैं। देखिए, चिराग पासवान को एक तरफ जहां दुख है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई, तो दूसरी तरफ उनके जीजा ने बड़ा बयान दिया है। अरुण भारती ने ये कहा है कि हम लोग 20 सीटों पर नहीं मानेंगे। एनडीए में भूचाल की स्थिति है, एनडीए में लड़ाई की स्थिति नजर आ रही है दोस्तों। और लड़ाई की इसलिए क्योंकि चिराग पासवान के जीजा ने ये दावा कर दिया है कि चिराग पासवान मतलब हम लोग की पार्टी को कम से कम 43 से लेकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ये कह रही है कि पिछली बार हमने अकेले चुनाव लड़ा तो 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके बाद उससे पिछले बार भी इतने कम सीटों पर नहीं लड़ा, और नीतीश कुमार के साथ तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान। तो इस पर भी अरुण भारती ने बड़ा खुलासा किया है, जिस पर भी अरुण भारती ने ये साफ साफ कहा है कि चिराग पासवान जी को जो है हम लोग की पार्टी लोजपा रामविलास को कम से कम 43 सीटें चाहिए होंगी। ये जो है वो ओवरऑल आंकड़ा बन रहा है। लेकिन आपको ये भी मैं बताऊं कि अब चिराग पासवान के तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान के तेवर जो है वो तीखे नजर आ रहे हैं। अब तीखे तेवर इसलिए क्योंकि चिराग पासवान का कहना है कि इतने कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग ये बोल रहे हैं कि ज्यादा सीटें चाहिए। वहीं उनके जीजा अरुण भारती ने कहा है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में हम लोग की लोजपा रामविलास दिन पर दिन मजबूत होते जा रही है, स्ट्रांग होते जा रही है, तो हम इतने कम सीटों पर चुनाव कैसे लड़ लेंगे। ये बातें हैं अरुण भारती की। तो अब कैसे सीट बंटवारा होगा? जदयू मानने को तैयार नहीं है। जदयू को 102 सीटें मिली है, लेकिन फिर भी पार्टी सूत्रों से जो खबर आई है वो यही है कि जदयू 115 सीटों की डिमांड अभी भी कर रही है। जीतन राम मांझी को 10 सीट मिली है, 10 सीट में नहीं मानेंगे मांझी। उपेंद्र कुशवाहा को भी 10 सीटें दी गई हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम होंगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा की सीटें जो है वहां से ली जाएंगी सीटें? ऐसे तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है। चिराग पासवान के जीजा पटना पहुंचते ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इतने कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और इसके लिए जो है वो तैयारी चल रही है। तो अब देखिए, 43 से लेकर 137 सीट, इतनी सीटों के बीच डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान। तो अब आप सोच लीजिए कि इतनी सीटों पर डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान, तो कैसे सीट बंटवारा होगा गठबंधन में? ये सबसे बड़ी चुनौती है कि गठबंधन में सीट बंटवारा होना, क्योंकि चिराग पासवान के तेवर जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एनडीए में सीट बंटवारे का खेल शुरू हो गया है। चिराग पासवान की पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि साल 2000 में स्थापना के बाद लोजपा पहली बार बिहार विधानसभा के किसी चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। अब चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चिराग पासवान के जीजा ये कह रहे हैं कि हम लोग पहली बार नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपनी आकांक्षा, मतलब कि उनका जो भी डिमांड था, डिजायर थे, वो उन्होंने रख दिया है गठबंधन के सामने। और उन्होंने कहा है कि संख्या, जी हाँ,
सीटों की संख्या और लिस्ट से एनडीए के सबसे बड़े दल बीजेपी को अवगत करा दिया है। तय हो जाने पर इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी। चिराग पासवान की लोजपा आर के साथ नीतीश कुमार की जदयू और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संबंध में उठापटक लगी रहती है। तो आप सोचिए कि चिराग पासवान के जीजा पटना आते हैं और ज्यादा सीटों की डिमांड कर देते हैं। इधर बीजेपी में सीटें बच ही नहीं रही हैं। अगर चिराग को मान लीजिए कि 40 सीटें भी देंगे तो क्या जीतन राम मांझी को 10 सीटें ही, और 10 सीटें भी देंगे तो 60 तो यही हो गया। तो फिर कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा? जदयू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। नीतीश कुमार इस बार और चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिले ताकि चुनाव के बाद भाजपा कोई खेल नहीं करे। अरुण भारती ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच बातचीत चल रही है। आपसी सहमति होते ही घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2015 में लोजपा ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। फिर 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। उन्होंने दावा किया कि बीते सालों में चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपीआर लगातार मजबूत हुई है। मेरे व्यक्तिगत राय में आगामी चुनाव के लिए एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का लोजपा रामविलास के लिए सम्मानजनक आंकड़ा इन्हीं दो सीटों के आंकड़ों के बीच 43 से 137 होना चाहिए। यानी कि 43 सीटों के बाद से डिमांड कर रहे हैं। कैसे होगा? 40 सीटें भी भाजपा देने के फिराक में नहीं है। क्या इस बार चिराग पासवान कोई खेल करेंगे? चिराग पासवान जो है वो अब तमाम बातें सामने आ रही हैं चिराग पासवान को लेकर। अब कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, चिराग पासवान जो है वो इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान नाराज भी हो सकते हैं। जी हाँ, और नाराज इसलिए दोस्तों क्योंकि चिराग को चाहिए 45 सीट, 40 सीट। भाजपा कितनी दे रही है? 20 सीट। तो ऐसे में अभी गठबंधन में एनडीए में सबसे बड़ी माथापेची यही है। और महागठबंधन में तो ऐसा लग रहा है कि नेताओं ने सुलझा लिया है, आपस में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन एनडीए में तो लड़ाई ही खत्म नहीं होती है। अशोक चौधरी, विजय सिन्हा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान बयानबाजी करते हैं। तो सभी मुद्दे अभी एक तरफ है और चिराग पासवान का मुद्दा एक तरफ है। चिराग पासवान के जीजा ने पटना आते ही ऐलान कर दिया है कि 243 सीटों में से कम 43 से 137 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर कैसे सीट बंटवारा होगा ये आने वाला समय बताएगा। इस खबर के लिए इतना ही।